गुड इवनिंग बच्चों। हमने इसके पिछले वीडियो में क्या देखा, पाइथागोरस का प्रमेय और उसका विलोम। अब हम लोग क्या देखेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय का ही उपयोग करके। मगर हमने पाइथागोरस का प्रमेय अभी तक मैंने आपको बताया कि वो समकोण त्रिभुज में उपयोगी है। मगर आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग कैसे अधिक कोण त्रिभुज में किया जाता है और कैसे न्यून कोण त्रिभुज में किया जाता है। तो आज हमें ये देखना है। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो सवाल हल करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, हमारा क्या है वो अपोलोनियस का प्रमेय। अब हमारा अपोलोनियस का प्रमेय क्या है, ये हमारा 2 से 3 नंबर के लिए इस पे आधारित सवाल जो है वो परीक्षा में आते हैं। अपोलोनियस का प्रमेय किस पे लगेगा, जिस त्रिभुज में माध्यिका दी गई होगी हम सिर्फ उसी में अपोलोनियस का प्रमेय लगा सकते हैं। क्योंकि हमारा अपोलोनियस का प्रमेय क्या है कि हमारा ऐसा त्रिभुज जिसमें कि त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो, या तो हमें आधार ज्ञात करना है माध्यिका दी गई हो, या माध्यिका ज्ञात करना है आधार दिया हो, तो हम लोग अपोलोनियस का प्रमेय लगाते हैं। आज हम लोग अपोलोनियस का प्रमेय हल भी करेंगे। तो हमें उसको हल करने के लिए पाइथागोरस के जो तीनों प्रमेय हैं, कौन से, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज का उपयोग करना होगा इसे हल करने के लिए। तो प्रमेय की श्रृंखला में अपोलोनियस हमारा लास्ट प्रमेय है। उसके बाद हम लोग 2.1 से सवाल हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन अधिक कोण त्रिभुज के लिए और न्यून कोण त्रिभुज के लिए। तो हमारा क्या है ये हम देखेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन। पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन क्या है, पहला है हमने क्या किया है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, ADC एक रेखीय है। अगर ये न्यून कोण है तो जैसे हम समकोण में बताते हैं कि कोण भी 90 अंश का है, वैसे ही हमने बोला है कि कोण भी जो है वो मेरा छोटा है 90 अंश से। तो हमें सिद्ध क्या करना है, मतलब सिद्ध करो मतलब हम हल नहीं करने जा रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, अगर कोई त्रिभुज होगा जो कि न्यून कोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र देखो कैसे बनेगा हमारा। जैसे समकोण के लिए क्या है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण से न्यून कोण छोटा है, इसलिए हमारा उसमें समकोण से कम होगा। तो देखो यहाँ पे ऋण लग गया। तो अब हम देखते हैं आकृति से कि हमको क्या है। अगर हम पाइथागोरस का प्रमेय न्यून कोण त्रिभुज के लिए लगाएंगे तो हमारी आकृति है त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें कोण B मेरा 90 अंश से कम है और मेरा AD लंब दिया है BC पर। तो हमको पाइथागोरस का प्रमेय न्यून कोण के लिए क्या लगेगा, सूत्र मेरा क्या बनेगा। अब कोण B का सम्मुख भुजा कौन सी है, AC। तो AC का वर्ग बराबर, समकोण में क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो वैसे यहाँ पे AC का वर्ग बराबर क्या होगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, मतलब अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल -2 इंटू आधार, मतलब BC गुणे जो एक टुकड़ा है मेरा BD का, मतलब आधार का जो एक पार्ट है वो। तो ये हमारा, अगर हम ऐसा कुछ लगाएंगे, क्या लगाया हमने, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग -2BC इंटू BD। मतलब ये हमारा हो गया पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन किसके लिए, न्यून कोण त्रिभुज के लिए। हमें कुछ नहीं करना है, खाली ये सूत्र याद रखना है कि हमें कैसे लगा है। अब हमारा दूसरा है कि अधिक कोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का प्रमेय कैसे लगेगा। तो हमारा अगर त्रिभुज ABC अधिक कोण है जिसमें फिर से मेरा AD लंब है BC पर और DBC एक रेखीय है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि कोण B मेरा 90 अंश से अधिक है। तो हमें सिद्ध करना है क्या, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस, क्योंकि अधिक कोण जो है न्यून कोण से ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पे देखो धन लग गया है। अगर मेरा यहाँ पे न्यून कोण था तो ऋण लगाया और अधिक कोण है तो धन लगाया। तो ये तो हो गया समकोण के लिए।
धन 2 गुणे BC गुणे BD, वही सेम जैसा मैंने न्यून कोण में लगाया है। खाली अंतर क्या है मेरा कि वहाँ पर ऋण है, यहाँ पर धन है। तो हम आकृति में फिर से यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हम कैसे इसे हल करेंगे। तो हमने एक त्रिभुज लिया है ABC, जिसमें कोण भी मेरा 90 अंश से अधिक है, अधिक कोण है। हमें क्या दिया है, AD लंब दिया है BC पर, तो अधिक कोण में लंब जो होता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। तो ये मेरा लंब हो गया। अब हमें क्या बताना, अगर मैं पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊं तो अब मेरा 90 अंश से अधिक कोण की सम्मुख भुजा AC, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब ये पार्ट मेरा बाहर है इसलिए मुझे जोड़ना पड़ेगा, धन 2BC इंटू BD। तो ये हो गया मेरा पाइथागोरस का प्रमेय अधिक कोण त्रिभुज के लिए। तो ये हमने प्रमेय किसके लिए देखा, अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज के लिए। अब हम लोग अपना अगला और लास्ट प्रमेय देखेंगे, अपोलोनियस का प्रमेय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सवाल के उपयोग में, और इसका सवाल परीक्षा में कंपलसरी आता है। तो इसका कथन क्या है, त्रिभुज ABC में बिंदु M BC का मध्य बिंदु है। अगर बिंदु M BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हो गया, जो उससे रेखा खींची होगी वो माध्यिका होगी। तो AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AM का वर्ग धन 2BM का वर्ग। तो ये हमको करना है। तो देखिए कि हमारी आकृति क्या है और हमें कैसे सिद्ध करना है। तो ये है मेरी आकृति। एक मैंने लिया है त्रिभुज ABC में बिंदु M जो है वो BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब जो AM है वो माध्यिका है। और हमने क्या किया, हम रचना करेंगे कि AD लंब BC खींचेंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर 2AM का वर्ग धन 2BM का वर्ग। अब अगर इसे हमें देखना है कि आप समझोगे कि कैसे हमने लिया है, तो ये हमारी माध्यिका हम इसी वैसे त्रिभुज में उपयोग करेंगे जिसमें पहला है माध्यिका होनी चाहिए। तो AM माध्यिका है, इसलिए अपोलोनियस का प्रमेय लगा। तो अपोलोनियस का प्रमेय का सूत्र क्या होगा, जिस भुजा पे माध्यिका वो भुजा छोड़ दो, बची हुई दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो माध्यिका यहाँ पर है, इसलिए AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग होगा बराबर किसके होगा, 2 गुणे माध्यिका का वर्ग धन 2 गुणे आधार के आधे का वर्ग। तो आप यहाँ पे BM भी ले सकते हो, आप यहाँ पे CM भी या MC भी ले सकते हो, क्योंकि ये मेरा दोनों सर्वांगसम होगा, क्योंकि बिंदु M जो है वो मध्य बिंदु है। तो चलिए हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, हम इसे सिद्ध करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करके न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, फिर हम समकोण पे चलेंगे। तो हम देखते हैं हमारा दत्त क्या है, त्रिभुज ABC में बिंदु M BC का मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध क्या करना है, AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर 2AM का वर्ग धन 2BM का वर्ग। रचना हमने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया कि रेख AD लंब BC खींचो तथा BDC एक रेखीय है। अब हम लोग इस सवाल को जो हमारा लंब है वो ना लेके हम क्या करेंगे, हम इसको अलग तरीके से हल करेंगे। अब हमारा जो AM है वो माध्यिका है। अब AM माध्यिका है तो लंब तो नहीं है, तो हम वहीं से इसको शुरू करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, मानो AM लंब नहीं है BC पर। अगर AM लंब नहीं है, इसका मतलब AM मेरा जो बिंदु M है वो किसी के साथ समकोण नहीं बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए मेरा AMB अधिक कोण तथा AMC न्यून कोण है। अब ये क्या हो गया मेरा, जरा हम एक बार फिर से आकृति अपनी देख लेते हैं। तो मेरी आकृति क्या है, मैंने बोला AM लंब नहीं है, मतलब ये 90 अंश का कोण नहीं बना रहा है। तो अगर आप देखोगे तो AMB ये अधिक कोण दिख रहा है और AMC ये मेरा न्यून कोण दिख रहा है। तो एक बार मैं ये अधिक कोण लेके इस पे क्या करूंगी, पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग अधिक कोण त्रिभुज के लिए जो सूत्र होगा वो लगाऊंगी। फिर मैं एक बार ये त्रिभुज लूंगी, ये न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग न्यून कोण त्रिभुज का जो सूत्र है वो लगाऊंगी। फिर दोनों को मैं जोड़ दूंगी,
जब मैं दोनों को जोड़ूंगी तो हमको जो समीकरण मिलेगा उसको हल करूंगी तो मुझे जो साध्य है वो मेरा ज्ञात हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा, अगर मैं इसको समकोण बोल के हल करूंगी तो मुझे दो त्रिभुज मिलेगा, एक ये त्रिभुज मिलेगा, ये भी समकोण होगा, एक ये त्रिभुज मिलेगा, ये भी समकोण होगा। तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी समकोण त्रिभुज के लिए, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी समकोण के लिए। दो समीकरण मिलेगा, दोनों को जोड़ूंगी तो मुझे फिर से जो सिद्ध करना था वो मिल जाएगा। मतलब मेरा दो तरीका है इसको सिद्ध करने का, और वो दोनों तरीका भी मैंने आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया है। तो मैंने क्या माना था, मानो AM लंब नहीं है BC पर तो कोण AMB अधिक कोण तथा कोण AMC न्यून कोण है। अगर फिर हमने एक एक त्रिभुज ले लिया, अभी मैंने आपको आकृति से बताया कि त्रिभुज AMB में कोण AMB अधिक कोण है, इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय अधिक कोण त्रिभुज के लिए। तो हमने प्रमेय लगाया तो ये हमको समीकरण मिला, AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग प्लस 2 हमारा BM इंटू MD। अब हमारा ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार हमारा क्या है, त्रिभुज AMC में कोण जो है AMC वो न्यून कोण है, आकृति द्वारा मैंने आपको दिखाया था। इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय न्यून कोण त्रिभुज के लिए। अगर न्यून कोण का त्रिभुज लगेगा तो क्या होगा, AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस MC का वर्ग माइनस 2MC इंटू MD। मगर हमने देखा है कि यहाँ पर जो हमारा है वो BM और CM दोनों बराबर हैं, क्योंकि बिंदु M जो है वो मध्य बिंदु है, हमको दत्त में दिया है। तो इस समीकरण पे जहाँ भी हमारा MC या CM है उधर पे मैं BM लिख सकती हूँ। तो ये समीकरण मेरा कैसे बन जाएगा, AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो MC का वर्ग है वहाँ पे मैंने लिख दिया BM का वर्ग, ऋण यहाँ पे जो MC था वहाँ पे मैंने लिखा 2BM गुणे MD। ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब मुझे क्या सिद्ध करना है, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो AB समीकरण 1 में है, AC समीकरण 2 में है, इसलिए मैंने समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग प्लस 2BM इंटू MD प्लस AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग ऋण 2BM गुणे MD। अब यहाँ पे ऋण BM गुणे MD है, यहाँ पे धन BM गुणे MD है, दोनों भी मेरा कट जाएगा। ये पक्ष तो मेरा एक तरफ मिल गया, इसको ऐसे ही रखूंगी। यहाँ पे AM का वर्ग, यहाँ AM का वर्ग, तो AM 2AM का वर्ग हो जाएगा। धन यहाँ पे BM का वर्ग, यहाँ पे BM का वर्ग, तो BM 2BM का वर्ग हो जाएगा। जो कि मुझे चाहिए था वो मेरा सिद्ध हो गया। मैंने कैसे सिद्ध किया, पाइथागोरस का प्रमेय न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का उपयोग करके। तो ये मेरा हो गया पहला सिद्ध करना अपोलोनियस का प्रमेय। अब मेरी दूसरी विधि है कि मानो AM लंब है BC पर। अगर लंब है तो त्रिभुज AMB में कोण AMB 90 अंश का है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से क्या मिलेगा, AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग समीकरण 3, क्योंकि 2 मैं ऊपर लिख चुकी हूँ। अब मैंने इसी प्रकार लिया त्रिभुज AMC में कोण क्या होगा, AMC 90 अंश का होगा, इसलिए हम फिर से पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस MC का वर्ग। फिर से यहाँ पे BM है, इधर MC है, तो मेरे को पता है कि MC और BM बराबर हैं, क्योंकि बिंदु M BC का मध्य बिंदु है। तो ये मेरा समीकरण कैसा हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस यहाँ पे MC की जगह BM का वर्ग, समीकरण 4। अब फिर से मैं समीकरण 3 और 4 को जोड़ दूंगी। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग प्लस AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग। तो ये पक्ष तो मेरा ऐसे ही रह गया। यहाँ पे AM 2AM का वर्ग, यहाँ BM 2BM का वर्ग। तो इस आधार पर भी मेरा अपोलोनियस का प्रमेय सिद्ध होता है। तो हमने ये प्रकरण के जितने भी प्रमेय थे सब हमने हल कर लिए हैं। आप लोग इसे बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये प्रमेय हमारे सवाल के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। धन्यवाद।